बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। कहा जाता है कि एक लेडी जब एक बेटी होती है और बेटी के बाद उसका जो पोस्ट होता है वो चेंज होता है, और जब चेंज होता है तो हम हमेशा कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली सभी लोग अगर हम लोग करते हैं एक नाम देते हैं कि बीच वाले हैं, किसी तरह से जिंदगी को झेल रहे थे, जिंदगी काट रहे हैं, इसका मतलब कि पेट भर रहा है, मतलब हम लोग मिडिल माने बीच वाली जिंदगी को झेल रहे हैं। तो इसी तरह से जब मेरा पोस्ट चेंज हुआ था तो हम हमेशा बताते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तो हर फादर जो होता है वो यही सोचता है कि मेरी बेटी को अच्छा लाइफ स्टाइल मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। तो वो जो दामाद खोजते हैं वो पैसे वाले ही खोजते हैं अपने एंगल से। तो उसी तरह से हमारे हस्बैंड आपके साथ शेयर किए अपनी बातों को कि जॉब को कितना कठिनाई के साथ लिए, और इस पोस्ट को पाने के लिए हर हर आदमी जो आज यहाँ हमको सुन रहे हैं, हर पार्टिसिपेंट्स अपना 30 साल दे चुके हैं। आप लोग 30 साल देने के बाद भी ये पोस्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो जिसको नहीं मिला वो फांकी मार के पढ़ाई किए हैं। तो इसी तरह से हम भी जॉब 30 साल हम भी पढ़े, मेरा भी सर्टिफिकेट दिखा देंगे आपको, जंग लग गया पेटी में, किसी काम का नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो जॉब नहीं था, और जब जॉब लगा तो वेतन नहीं था, सब कुछ आप लोग सर से सुन चुके हैं। तो ये जिंदगी तो मेरे क्योंकि हमारे फादर भी इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था। हम लोग 4 बेटी थे तो अच्छे घर में शादी किए। तो कहा जाता है कि जॉब नहीं था फिर भी इनकी मेरिट को देख के फादर हम इनको सेलेक्ट किए, और आज देखिए इनकी सोच के कारण, हमारे हस्बैंड की सोच के कारण आज हम लीडिंग लेडीज बने। क्यों? क्योंकि जब शादी हुआ था मेरा मानना है कि हम लोग कभी भी बिना फायदा के लिए, बिना फायदा के किसी को देख के मुस्कुराना भी पसंद नहीं करते हैं। क्यों मुस्कुराए भाई, क्या फायदा है? तो जिस तरह से जब मेरी शादी हुई थी तो आते थे इनके दोस्त लोग आते थे, आपके यहाँ भी आप मतलब जो आते हैं, तो एक लेडीज का नेचर क्या होता है, चाय नाश्ता बनाए सर्व कर दिए ले जाइए, बस हस्बैंड आए लेके चले गए, वाइफ अपने काम में धुन, और हस्बैंड क्या है अपना दोस्ती निभा रहे हैं। अब आप बताइए आज आप लोगों को कितना दिन, 1-2 दिन 4 दिन पहले से ही पंकज सर ये बात आप लोगों को बता दिए होंगे कि आपके साथ एक कपल आपसे मिलने वाले हैं। तो कपल जहां आ गया, हम लोग अगर प्लान शो कर रहे हैं, अगर आप वेस्टिज का चुनाव कर चुके हैं तभी आप आज यहाँ हैं, तो आप बताइए जहां कपल आ गया, आप बताइए जितना पार्टिसिपेंट्स अगर यहाँ है एज ए बैचलर स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कपल है और हम लोग प्लान शो करते हैं, ये कपल का बिजनेस है। तो आप बताइए यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी कपल कहाँ है? आप लोग विदाउट कपल हैं, आपकी कपल कहाँ है? तो आप यहाँ हम लोग एक बात बहाना मार देते हैं, हमारी मैडम नहीं सुनती, या इनकी मैडम शुरू करती है तो कहते हैं हमारे हस्बैंड साथ नहीं देते। तो ये अच्छा मौका था कि आप लोग अपनी मैडम के साथ यहाँ बैठे होते तो हमको बताने में ज्यादा अच्छा लगता कि कपल अगर समझ गया ना तो एक दूसरे से सपोर्ट करके बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। अगर लेडीज को आप एक पत्नी बना के लाते हैं, एक मैडम बना के लाते हैं, वो मान सम्मान इज्जत बैंड बाजे के साथ लाते हैं कि चलो तुमको टोटल फैसिलिटी देंगे, सुख सुख के डेट में कंप्रोमाइज का जिंदगी झेलने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये जो बिजनेस है कपल का है, और हम भी जिंदगी झेल रहे थे, लेकिन हम लोग इतना बड़ा ड्रीमर थे, जब इनके दोस्त लोग आते थे, जब हम चाय नाश्ता देते थे तो हमारे सर कहते थे आना चाहिए, मिलना चाहिए, तुम आती नहीं हो। हम बोले आपके दोस्त हैं, हमको जाने से क्या होगा। अगर उनकी मैडम रहती तो बात अलग बात था कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में आए हैं तो वाइफ को बुलाइए, तो मिलना मजबूरी हो जाता है। तो हम बिल्कुल नहीं बोलते थे, और जैसा कि सर से आप लोग सुने कि हम भगा चुके थे, तो आप लोग में से अगर आप लोग यहाँ हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज का जिंदगी घेरते हैं और बिना मकसद का बोलते नहीं है। तो जब हमको बिजनेस में लाया गया, हमको एक ही चीज बोला गया था कि आपके पास, हम तो छोटा छोटा काम भी किए अपनी जरूरत को पूरा करने, तो वो चीज सुना के आप लोगों को ये जता सकते हैं कि अगर तुम हाउस वाइफ हो तो ये भी हाउस वाइफ ही है। आप देख लीजिए, लाइव देख रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरा पंख नहीं लगा है, वही हाथ पैर मुंह वही है जो आपकी मैडम के पास है। तो अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? ये जो वाई है ना, क्यों, ये किसी का क्लियर ही नहीं होता। और भेड़िया धसान कुत्ते की जिंदगी हम लोग जी रहे थे, जी रहे हैं, जीते चले जाएंगे। और कहेंगे क्या, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीबी घर में जन्मे हैं। अंजू मैडम के सर ऑफिसर हैं तो अंजू मैडम से हो गया, और हमारे सर कुछ नहीं करते हैं, हमसे तो नहीं होगा। हम अनपढ़ हैं, हमको बोलने नहीं आता। अरे जो अनपढ़ है,
बोलने नहीं आता, वेस्टेज उसी के लिए है, उसी के लिए हम फीड कर दिए। तो आप बताइए, आपके पास तो हजारों एग्जाम्पल्स पड़ा हुआ है यहाँ एक स्टोरी दिखाने के, लेकिन मेरे पास जब हम वेस्टेज को मेरे पास लाया गया था तो सही बात है, हम उनको भगा दिए थे जो हमको प्लान दिखाने आए थे। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए हम इतना काम कर चुके हैं कि हम कहीं सफलता हमको नहीं मिला। तो जब इस प्लेटफॉर्म पे हमको यही बताया गया कि अगर आप अपनी चेंज करते हैं सोच को तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। हम बोले गलत बात बोल रहे हैं आप, ये कैसे होगा? नहाने खाने से पैसा आ जाएगा और वो अमीर हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगी। तो बोले इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। तो हम बोले मरता क्या नहीं करता, तो चेंज कर दिए शॉप को कि जाओ ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। और बाली सर बोले थे सोचने का हिम्मत करो, तो हम सोचे कि सोचो, क्योंकि गंवाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और पाने के लिए बहुत कुछ है। इसी का नाम होता है अनलिमिटेड। जहां अन जुट गया ना, जहां कोई लिमिट नहीं है, आप अपने मुंह से बोलिए आपको कितना चाहिए। और अगर आप तन मन धन से लग गए, अंधे बन गए, क्योंकि खुली आंखों से दुनिया तो आप देख चुके हैं अभी इस एज में जो आप हमसे मिल रहे हैं अभी लाइव, तो आप जो खुली आंखों से दुनिया देखे जिंदगी झेल रहे हैं, और अगर अब नहीं सुधरे तो कोरोना ले डूबेगा, तीसरा लहर आने वाला है। तो एक बार लॉक हो गए 2020 और दूसरा लॉक हो जाएंगे 2021 और 2022 में साफ हो जाएंगे। अगर 2021 में ही हम सुधर गए कि इम्यूनिटी किस चिड़िया का नाम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसको कहते हैं, तो समझिए आपको कोई मार नहीं सकता। कितना कोरोना आ जाए, वो कीड़ा क्या बिगाड़ेगा? अंदर तो मेरा ऑर्गेन ऐसी हंस रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक को नहीं दीजिएगा तो अपने मरल है। तो आगे से पिस्तौल तानिएगा तो मरिए नहीं जाइएगा, डर से हार्ट अटैक हो जाएगा कि कहीं गोली निकल गया तो पता नहीं हम तो खत्म, तो मेरा बाल बच्चा के क्या हो। अब आप बताइए, एक मदर को हम टोटल हाउसवाइफ से यही पूछते हैं कि जब हम लोग बच्चे को जन्म देते हैं तो कितना कष्ट होता है, और वो बच्चा ना बोल सकता एनीथिंग, वो सेंसलेस होता है, और उसको हम लोग सींचते हैं। एक पौधा भी अगर रोप देते हैं मट्टी में तो वो मरा हुआ रहता है, मुरझाया हुआ रहता है, लेकिन उसको सींचते हैं कि उसको कैसे हंसाना है। वो पौधा कितना बड़ा लहलहा के फल लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको सींचा तो हम तुमको फल देंगे, मेहनत का फल देंगे, तो वो फल के रूप में मिलता है। सब्जी का पेड़ लगाए तो सब्जी के रूप में आपका पेट भरता है, आपके घर में खुशियां आती है। तो उसी तरह से वेस्टेज में अगर हम आपको जन्म दे दिए तो कौन मरेगा? गार्जियन मरेगा ना। पंकज जी जो बोलते हैं कि जबरदस्ती लाए, तो अगर जबरदस्ती के बाद भी अगर ये दो गाड़ी पे घूम रहे हैं, 1.5 लाख खा रहे हैं, मजा लूट रहे हैं, ये तो होगा कि 24 घंटा में एक बार अंजू मैडम को दुआ तो मिल ही जाता होगा उस घर से। तो बताइए, हम लोग यहाँ दुआ कमाए, इसलिए कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम लोग फिट एंड फाइन है। आप कितना डॉक्टर का आला लगा लीजिए अंजू मैडम के पास। तो कहने का मतलब है कि हम लोग बच्चे को जन्म दे के सींचते हैं, और कहता है ना, एक लाइन आप लोग सब लोग कहते होंगे, हम भी कहते हैं कि एक गार्जियन एक बच्चे को जन्म देता है, कष्ट करके मदर बच्चे को जन्म देती है और उसको सींचती है, और वो जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है तो वही जो गार्जियन होता है वो क्या होता है, एक समय के बाद बच्चा बन जाता है। और वो बच्चे को, उस गार्जियन को जब सींचने का समय आता है तब हम लोग क्या करते हैं, वो बच्चा मेरा तो इंग्लैंड में पढ़ रहा है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, भले वो दिल्ली में किसका गाड़ी पोंछ रहा है, किसका शीशा पोंछ रहा है, वो देखने नहीं जाते, लेकिन एक नाम दे देते हैं। गार्जियन यही मर जाता है इस कोरोना में। कितने के बच्चे इंग्लैंड में नौकरी कर रहे होंगे, उनकी जवानी उधर खत्म, फादर कोरोना से गांव में खत्म, और मैडम पटना के फ्लैट में खत्म। तो क्या फायदा? आप डबल से ट्रिपल से 4 गुना 10 गुना भी हो गए, तो क्या बिगाड़ लिया आज के डेट। यही चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि मरने के बाद 7th जनरेशन मेरे बच्चे को गौतम वाली सर देखेंगे, अरे वाह रे, क्या गार्जियन मिला है, जिसको कहते हैं भूतवा गार्जियन। देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लेने नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। जिसको कहते हैं भूतहा गार्जियन, दिखता नहीं है कि बाली सब 4 लाख कहाँ से दे रहे हैं, लेकिन मजा तो है कि 10 तारीख को तो 4 लाख आने ही वाला है। कोरोना क्या बिगाड़ेगा? तो देखिए कितना मेरा हंसी है, हंसी का ठिकाना नहीं है मजे का।
लेकिन जिसका शटर गिर गया, जिसका नौकरी छिन गया, वो आज भी मर रहा, कल भी मरेगा, पता नहीं। अगर आज शटर गिरा दीजिए तो हार्ट अटैक से खत्म। लेकिन मेरे पास तो फ्लैक्स ऑयल है भाई। मेरे हथियार तो मेरा पहली से 42 और वेस्टीज लेके आए हेल्थ को लेकर। वेल्थ तो बेकार सोचे ही नहीं 42, लेकिन बोले तू हेल्थ खरीद बेटा, हम तुमको वेल्थ देंगे, तू काहे चिंता करती है। तो ये जो मनोबल हमको बढ़ाए 42 सर का सोच, सोचने की हिम्मत करो। और हमारे हस्बैंड हमेशा पुश किए हमको, हमेशा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और मेरा मानना है आप अपनी हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, अपने जितने भी आपके रिलेटिव से लेके जितने लोगों का लिस्ट है आपके पास, आप देख लीजिए। जो भी अनपढ़ अपने आप को मानता है ना, अंगूठा छाप जो भी मानता है ना, वो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे ज्यादा। वो क्या बोलता है उसको पता नहीं होता, लेकिन वो सबसे ज्यादा बोलता है। और ये बिजनेस में क्या करना है, बोलना है। साबुन मेरा अच्छा है, नहाओ, 4 तरह का साबुन है, नहाओ। अनपढ़ नहीं बोल सकता, कौन नहीं बोलेगा, गूंगा। गूंगा ही ना नहीं बोलेगा, तो आप सारे पार्टिसिपेंट्स गूंगा हैं क्या। लेकिन यहाँ तो गूंगा भी कहता है कि बोलने वाले लीडर का हाथ पकड़ लिए, बोलेगा वो, हम इशारा कर देंगे उंगली से कि इसको बताओ, ये मेरा लिस्ट है। तो हमने क्या किया, इशारा किया, बक बक कौन किया, गुरु। तो फ्री का ट्रेनिंग टीचर मिल गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। एकलव्य देखिए, भगवान का मूर्ति नहीं लिया था गुरु, उसका फोटो करके अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। और हम आप लोगों को देखिए 1 घंटा, आधा घंटा सर बोले, आधा घंटा क्या, आप हमको 365 दिन बुलाते ना रहिए। लेकिन अगर जितने भी 50 पार्टिसिपेंट्स हमको सुन रहे हैं, अगर 50 के घर में 1 लाख जाएगा, तो हम तो ऐसे ही पता नहीं कितना अरबों खरबों हम जीरो नहीं बैठा सकते, इतना माला माल हो जाए। जिसको कहते हैं माल तो फेंक ही रहे, बटोरना नहीं आ रहा, हम लोग कछुआ के चाल में चलते। तो ये सारा जिंदगी मेरे साथ जो सर शेयर किए, साल भर चेंज किए, शौक को चेंज किए। तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी 12 लाख की तो थी ही, क्योंकि मेरे पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं था। एक साइकिल है जो आपके छत पर लगा है, उसका चक्का बदलते, हवा देने का मशीन रखे हुए, कि ये भाई मेरा पहला व्हीकल था, इसको हम नहीं भूले। तो जिंदगी में इतना कष्ट किए हैं ना, कि उसका वीडियो आपको पड़ा हुआ है, केस चैनल यूट्यूब पर जाके देखिए। वहाँ टोटल मेरा हिस्ट्री बोले आपको, अगर जो लोग होंगे वो सुने भी होंगे 16 मई को। तो वहां जाके आप देखिए कि मैडम तो कहती है कि मिट्टी पे खड़ा थे। एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। मेरे पास कुछ नहीं था इस तीनों में, ना रोटी था, ना कपड़ा था, ना मकान था। नौकरी आया तो पैसा नहीं था, तो रुपया नहीं रहेगा तो मरियन जाइएगा, रोटी कपड़ा मकान बिना इसके आएगा। यहाँ तक हम उस वीडियो में बोले हुए हैं आपको कि हम एक्वेरियम बेच बेच के भी अपनी जरूरतों को पूरा किए हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड एक्वेरियम फिशरीज विभाग में ही ऑफिसर हैं। तो कहा जाता है कि जीरो से हीरो हीरोइन बनाने का प्लेटफॉर्म है, तो प्रोडक्ट को बदल के। अब आप बताइए कि सारे आप लोग जो है यही सोचते हैं कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, कब बढ़ेंगे। आप लोग का सक्सेस जानते हैं कहाँ रुका हुआ है, क्योंकि आप लोग के बगल में आपकी कपल नहीं बैठी हुई है, वो अभी आप लोग कहाँ बिजी रखे हैं, उनको खाना बनाओ और घंटी डोलाओ। हम आधा घंटा का सेशन अटेंड करके आना, घंटी डोला लो। तो भगवान भी कहते हैं कि घंटी कम डोलाओ, लेकिन भूखे को खाना परोस दो। तो ये जो काम है मेरा, टाइम मैनेजमेंट हमारी मुट्ठी में है। ऐसा नहीं है कि जो काम आपकी वाइफ कर रही है वो काम अंजू मैडम के पास नहीं है। अंजू मैडम के पास भी इकलौते हस्बैंड हैं जिनको आप सुने। अंजू मैडम के पास भी बच्चे हैं। अंजू मैडम को भी झाड़ू पोछा करना, अंजू मैडम को भी कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सब करना। लेकिन जब टाइम मैनेजमेंट पता हो कि पंकज जी का 10 बजे मीटिंग पे हमको इनविटेशन है, तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के टोटल काम करके आज बैठ गए। तो क्या दिक्कत है। लेकिन लोग इस सोच से बाहर, जिसको कहते हैं ना कि छोटा सोच पैर की मोच, यहाँ तो धूल जमा हुआ है, तो हम कितनों हथौड़ी मारेंगे वो नहीं निकलेगा। आज आप बताइए, अगर आप अपनी कपल को यहाँ बैठाए होते तो हम उनको बताते ना कि आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट क्यों करें, क्योंकि इसी का लाइव सेशन पंकज जी को पता है आज होने वाला है कि नहीं 2 बजे। पंकज जी वो टोटल लेडीज लीडर जो अपने कपल का सपोर्ट की हैं, उनको मिलने का मौका मिले
से अंजू कुमारी और अंजना क्राउन डायरेक्टर बिहार शरीफ मेरी डाउन लाइन है, शशि जी को कल आप लोग जो भी सुने होंगे, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने केएस टीम को जन्म दिया, उनसे वो तीनों लीडर, लेडीज लीडर को मिलने का मौका मिलेगा। किन से? वो लेडीज लीडर से जिन्होंने वेस्टिज से शुरुआत किया, अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, काम को किया। तो काम करने पे जो प्रॉब्लम आता है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, लेकिन अगर आप अपनी लेडीज को इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे तो फिर अभी का मीटिंग तो बेकार हो गया ना। आपकी मैम तो सोची ही नहीं कि अंजू मैडम क्या क्या की। तो अगर आप अपनी मैडम को इन्वॉल्व नहीं कराएंगे तो आपकी सफलता वही छुपी हुई है, घंटी डोलाने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी मैडम को अगर निकालेंगे, वर्क करेगी, प्रॉब्लम आएगा, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग 2 बजे देंगे। तो अगर आप लोग की मैडम अगर इसमें इन्वॉल्व भी है, अगर किसी भी कारण से अगर आज यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई है, तो आप लोग अपनी टोटल मैडम को, अपने मैडम को, आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो कपल में हैं, वो 2 बजे जरूर उनको इन्वॉल्व करवाए। कि रोटी बेलने से, कपड़ा बर्तन पोछने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमको लीड करना है पब्लिक को, लीडिंग लेडीज एज ए क्रिएट करना है अपने आप को इज्जत के साथ, तो तुम उस मीटिंग में जाओ। भले तुम बिजनेस को शुरुआत नहीं की हो, लेकिन उस समय वहीं पता चलेगा ना बैठ के कि वेस्टिज को क्यों करे, क्यों वेस्टिज के फ्रेश से नहाए खाए, क्यों हम राइस ब्रांड ऑयल में ही खाना बना के अपने बच्चों का हेल्थ सही करे। क्योंकि अभी देखिए, आप न्यूज खोलिए, आपको दिख रहा होगा उसमें कि तीसरा लहर बच्चे को ही अटैक करेगा। तो बच्चे के इम्यूनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माल्टोवा, जिसकी स्पेलिंग और जिसको आप लोग सही ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, उसको आप लोग खिलाते हैं, हो ना हो, लेकिन आप पहलवान बनाने को तैयार हैं। तो 2 बच्चों में आप गिन लिए ना आज तक माल्टोवा, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा खिला के कि कौन पहलवान है, और किसी को इनविगो प्रोटीन पाउडर देके। अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं तो तीसरा लहर में अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे बताइए? ऐसा क्या कहा जाता है ना कि गुरु तो हर बच्चे को क्लास में पढ़ाता है, तो पढ़ाने के बाद भी क्या कहता है कि इतना पढ़ाई अंजू मैडम, तुम पढ़ा नहीं तो गुरु क्या करेगा? घोर के पिला देगा, तब तुम एक के बाद डीसीडी बन जाओगे? नहीं, अंजू मैडम भी 5% ली, अंजू मैडम भी साबुन, पेस्ट, ब्रश, चाय पत्ती की ले लो डीएफओ के, वाइफओ के सब काम करती है, तो कौची के कमी हो गया? तो हम बोले कि डीएफओ के वाइफ के पेटों नहीं भर रहा है, कमी हुआ तब ना। आपसे हम पूछते हैं, हम वेस्टिज को आज रिजाइन कर देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोई शख्स यहाँ बैठे हैं जो अंजू मैडम की जरूरत को पूरा कर दे। हम ड्रीम की बात नहीं कर रहे, जरूरत की बात कर दे। मेरे बच्चों को कपड़ा, मेरे बच्चे के लिए दूध जो खटाल से आता है उसका पेमेंट कीजिए, हम लोग का कपड़ा, हम लोग का राशन, हम लोग का साग सब्जी, रेंट दीजिए, मोबाइल का दीजिए, हर चीज जरूरत को आप दीजिए। आप कर्ज भी नहीं देंगे, उधार भी नहीं देंगे, हंसना तो फ्री में मिलता है, और जिसने जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। अगर आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, अगर आपको लोग धुतकारेंगे नहीं, टांग नहीं खींचेंगे, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप लिख लीजिए, आप क्या मानते हैं कि सबसे बेटर चीज क्या होता है? स्टैम्प पेपर पे लिख देंगे पत्थर के लकीर है, तो लाइए हम आपको लिख के दे देते हैं। आप कितनों कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, अंजू मैडम 365 दिन यहाँ बैठ के बक बक करते रहेगी। अगर अंजू मैडम बक बक करते रहेगी तो हो सकता है ये 4 लाख 4 करोड़ में भी बदल जाए। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का धूल नहीं हटाएंगे तो आप कितना भी पढ़े लिखे रहे, मट्टी खनने वाले से भी बर्बाद हैं आप। हम कहते हैं मोथ ठहाने में हम इतना बिजी हैं, बाप रे बाप मैडम, सांस लेने का फुर्सत नहीं। तो हमको क्या पागल कुत्ता काट रखा है कि अपने 10 बजे का समय आपके लिए 1 घंटा हम निकाले? आप ही के लिए निकाले ना। हमारे सर बोले ना कि फ्री के टीचर मिले हुए। फ्री के टीचर का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो महत्व अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं होंगे। ये बिजनेस आपको इतना पैसा देगा ना कि आपका महल भी कम पड़ जाएगा कि इसको हम कहाँ रखें। लेकिन आपको अनलिमिटेड का, अब हम देखिए प्रेजेंट है, यानी कि अर्जेंट वर्क एक होता है जो आपके एक्शंस में आपके लिए काम कर, इंपॉर्टेंट वर्क तो सब कर रहा है। एक होता है एक्टिव इनकम, आप एक्टिव हैं तब आपको पैसा जा रहा है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि अगर अंजू कुमारी के ऊपर अगर माला चढ़
बढ़ गया, मर गई, दुनिया से चल गई, तो क्या पैसिव इनकम की तैयारी आप लोग का आज है? क्योंकि इसकी तैयारी आज देखिए, अगर हम मर भी गए तो इतना तो तय है कि अगर हम 4 लाख कमा रहे हैं तो उसमें 800 का ऑनली मोबाइल में भी घी का दिया हमारे फोटो के आगे जलेगा, क्योंकि 4 लाख 7 जनरेशन को दे के गए हैं। इसलिए आज मरने का भी गम नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम एक बार काम किए और चले जाएंगे। लेकिन जो चुनाव किए वो बेटर था, बेस्ट था। तो अर्जेंट काम करे पैसिव इनकम के लिए, ना कि इंपॉर्टेंट काम करिए एक्टिव इनकम के लिए। एक हाथ पैर कट जाएगा ना तो तुरंत बॉडी बैलेंस नहीं होगा, पागल हो जाएंगे कि अब क्या करें। और आज हट्टा कट्टा नौजवान सुंदर एकदम दिख रहे हैं तो वैल्यू नहीं देते उस गॉड को, उस भगवान को जिसको पर डे मैडम घंटी डोलाती हैं। कभी उनका शुक्रिया अदा किए कि आज आपको कोरोना नहीं टच किया? आप हट्टा कट्टा नौजवान स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उनका कभी किए? क्योंकि आप तो उन्हीं के बच्चे हैं ना। अपने मदर फादर को कभी आप इज्जत दिए? गालियां दे रहे हैं ना, पूरा जनरेशन वही दिया, हम लोग भी देते थे। कुछ नहीं किए, सस्ता जमीन था ले लेते, देखिए उनके फादर यह किए, उसका फादर वह किया। आप फादर नहीं है क्या? आप कौन है? अगर फादर को गरिया रहे हैं तो आपको भी गरियाने वाला कोई पैदा हो चुका है पीछे। चिंता मत कीजिए, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके बात में जो सच्चाई है वो जनरेशन देख रहा है। वही कहता है माहौल का फर्क पड़ता है। तो माहौल का अगर 4 लाख चाहिए, ऑडी Q3 चाहिए, तो अंजू मैडम के कंधे पर हाथ रख के अंधा बनना पड़ेगा ना। और अगर आप नहीं बनेंगे तो हो सकता है कल अगर पंकज जी हमको इनवाइट करेंगे, मैडम जूम मीटिंग पर आइए मैम, जरूर मैडम 10 मिनट के लिए भी, तो हम तो आएंगे। हो सकता है उस दिन मेरा इनकम 4 करोड़ का हो, कुछ भी हो सकता है। अंजू मैडम को भूख लगा है भाई मेरे, तो आपके पास तो नहीं जाएगा, मेरे ही पास आएगा। तो इस चीज को समझिए, आप अर्जेंट समझ के सोचिए, मजबूर होइए, क्योंकि इस काम को करने के लिए कोई एज नहीं है, किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। 3 साल क्या, अगर आपको कस के भूख लगा है कि अगर 1 सेकंड में मेरे मुंह में कौर नहीं गया तो मेरा दम निकल जाएगा, तो हो सकता है आपके लिए 6 महीना, 1 महीना भी। आप अगर अभी आईडी लगाते हैं तो आप 1 सेकंड के अंदर भी 1% जा सकते हैं। मर्जी आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि डिसीजन और सोच आपका वाई क्लियर नहीं है, वो अर्जेंट नहीं है। इसीलिए आपका ये बहाना होता है कि हमारे हस्बैंड साथ नहीं देते, हमारी मैडम साथ नहीं देती, और जब जरूर जहां जरूर मतलब इम्पोर्टेंट आ जाता है वहां आप मैडम को इन्वॉल्व नहीं करते, तो आपको सफलता नहीं होगा। कपल का बिजनेस है, कपल को बाहर निकालिए कि बंद रखिएगा? कहाँ बंद रखे, छुपा के रखे अपने अपने मैडम। तो आप इन्वॉल्व करा के देखिए आपका इनकम 10 गुना कैसे बढ़ जाता। आप लिख लीजिए इस टर्म पेपर पे, अगर आपकी मैडम आपके साथ आ गई, श्वेता मैडम अपना ICICI बैंक मैनेजर को पोस्ट को लात मार दी, 6,000 सरकारी इनकम था, 23,000 वेतन को लात मार दी, तो आज 20 लाख का 3.5 करोड़ के फ्लैट में हीरोइन का जिंदगी जी रही है। आज पूरे पॉपुलेशन को जोड़ दीजिए, उनके जैसा लाइफ स्टाइल किसी का ना है ना हो सकता है, अगर आप वेस्टेज में नहीं करे तो डिसीजन आपका है सर, अर्जेंट समझ के करें और जरूर से जरूर करें। फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, विश यू वेल।